नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आज की सबसे बड़ी अपडेट है जो विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल है, वो है उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर बड़ी घोषणा हुई है, जो कि विभिन्न सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा वर्ष 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा कार्यक्रम है वो पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। और कहा गया है यहाँ पर जो 5 जून से इस परीक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल की परीक्षा यहाँ पर कराने का निर्णय लिया गया है हिंदी और सामान्य हिंदी को लेकर इंटरमीडिएट में, और हिंदी प्रारंभिक हिंदी हाई स्कूल में लेकर, जो कि 5 जून से प्रारंभ होने जा रही है और लगभग जून के अंतिम तक इसको समाप्त भी किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो वायरल आपका ये आदेश है, ये पूरी तरह से फर्जी है। जी हाँ, ये पूरी तरह से फर्जी है। ये हमारे द्वारा भी नहीं बताया जा रहा है, इसके लिए शासन ने खुद एक अलग से आदेश जारी किया है। इस आदेश में आप देख सकते हैं कि आदेश आज 17 मई 2021 को कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर कहा गया है कि सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 मई 2021 को व्हाट्सएप पर वर्ष 2021 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं को दिनांक 5 जून से 25 जून 2021 के मध्य आयोजित कराए जाने संबंधी जो समय सारणी वायरल हुई है वह पूरी तरह से फर्जी है। यहाँ पे देखिए, वह पूरी तरह से फर्जी है, इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाए। इस प्रकार की फर्जी सूचना को वायरल किया जाने का विरुद्ध प्राथमिक जो कार्रवाई है वो दर्ज की जाएगी। तो समस्त 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थियों को यहाँ पर बता दिया जाए कि आप लोग इससे परेशान न हो। 5 जून से किसी भी प्रकार की यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कोई भी परीक्षा नहीं होने जा रही है। ये जो आदेश है पूरी तरह से फर्जी है और उसका स्पष्टीकरण खुद यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यकांत शुक्ला जी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। वहीं पर एक ऑफिशियल यहाँ पर विभिन्न समाचार पत्रों में भी घोषणा की गई है कि डिप्टी सीएम पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार 20 मई 2021 के बाद ही इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने इस चीज़ को पहले ही साफ कर रखा है। तो कुल मिलाकर 20 मई की समीक्षा के बाद ही, चाहे वो 10वीं की परीक्षाएं हों, 12वीं की हों, चाहे विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हों या अन्य कोई परीक्षाएं हों, जो उन पर निर्णय है वो 20 मई के बाद ही होगा और संबंधित जो आदेश है वो 20 मई के बाद ही जारी होगा। इसलिए आपको इन ऐसे जो सोशल मीडिया पर वायरल आदेश हैं उन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। 20 मई के बाद जैसे ही ऑफिशियली तारीखों की घोषणा होगी, हम चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचित कर देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड ने जो घोषणा की है उसको लेकर यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अंतिम जो तिथियाँ हैं रजिस्ट्रेशन की वो समाप्त हो चुकी हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कम से कम कुछ दिनों की तारीखें और बढ़ाई जाएं, ताकि जो अभ्यर्थी पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाए या फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए हैं, उन्हें फॉर्म भरने का सबमिट यहाँ पर मौका मिल जाए। लेकिन अधिकारियों के द्वारा तुरंत स्पष्टीकरण दिया गया है और कहा गया है, 2 चीज़ें कही गई हैं कि पहली बात तो किसी भी प्रकार की कोई तारीखें नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि पहले ही आदेश में कह दिया गया था कि इस बार तारीखों को नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बताई गई कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और आगे का कुछ प्रोसेस नहीं कर पाए हैं 1 या 2 स्टेप का, उनके लिए हो सकता है कि मौका उनको दिया जाए। ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो कुल मिलाकर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में अब आवेदन की जो तारीखें हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। बड़ी अपडेट साथियों यहाँ पर निकल कर आ रही है यूपीएसआई भर्ती प्रक्रिया में मिली छूट को लेकर। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देखिए, यूपीएसआई एग्जाम 2021 पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब इतने नंबरों पर आप पास माने जाएंगे। चलिए देखते हैं कितने नंबर पर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सहित कुल 9,534 पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो 30 मई 2021 तक लगातार जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा बदलाव साथियों किया गया है कि इस बार ये बड़ा बदलाव हुआ है कि इस बार यूपी
पुलिस एसआई के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क में बदलाव कर दिया गया है। एसआई उम्मीदवार को अब प्रत्येक विषय में 50% की बजाय न्यूनतम 35% अंक हासिल करना होगा। हालांकि उन्हें सभी विषयों को मिलाकर 50% अंक अब हासिल करना होगा, जिसमें कम से कम 200 अंक आपको स्कोर करने होंगे। पहले क्या होता था, प्रत्येक विषय में 50% अंक लाने होते थे, लेकिन इस बार इसे घटाकर 35% कर दिया गया है। 35% प्रत्येक विषय में आपके अंक होने चाहिए और कुल टोटल 50% होना चाहिए, यानी कि 200 अंक आपको लाने होंगे ओवरऑल। तो अच्छी खबर है, यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे आप आवेदन कर सकते हैं और अब कम अंकों के साथ यहाँ पर आप आसानी से पास भी हो सकते हैं यूपीएसआई के लिए। वहीं पर 69,000 बेसिक शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। बड़ी अपडेट है यहाँ पर प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। उक्त यहाँ पर बातें हैं, प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आज विभाग की मंडलीय समीक्षक बैठक में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन एवं अयोध्या मंडल के मंडलीय सहायक में 19 जनपदों डाइट प्रचार के साथ बैठक की। और यहाँ पर मंत्री जी ने कहा है कि 69,000 भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के जो प्रमाण पत्र के सत्यापन और वेतन भुगतान की जो धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया को तेजी लाने का यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिया है। कहा है कि जल्द से जल्द सभी शिक्षकों के जो वेतन भुगतान है वो कर दिए जाएं, और चाहे कहीं से ट्रांसफ़र होकर आए हों उनके या नवनियुक्त जो भी शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जल्द से जल्द भुगतान किए जाएं। और यहाँ पर बताया गया कि जांच के उपरांत जो फर्जी शिक्षक हैं उन पर एफआई करके रिकवरी भी करवाई जाए। तो ये साथियों आज की महत्वपूर्ण बड़ी और जो भी अपडेट थी शाम की वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।